गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम मोलस्का का एनिमल स्पेसिमेन जो था पाइला ग्लोबोसा के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पाइला ग्लोबोसा को कॉमन नेम उसका एप्पल स्नेल है और फाइलम मोलस्का के आपको पहले ही कैरेक्टर्स बता दिए थे कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। अब पाइला की क्लासिफिकेशन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये फाइलम मोलस्का का है। क्लास इज गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास प्रोजोब्रैंकिया, ऑर्डर है मीजो गैस्ट्रोपोडा, जीनस इज पाइला एंड स्पीशीज इज ग्लोबोसा। अब सबसे पहले बात आती है कि पाइला ग्लोबोसा यानी कि एप्पल स्नेल कहाँ पाया जाता है, इसकी हैबिट कैसी है और आवास और स्वभाव के बारे में हम बताते हैं इस चैप्टर में। पाइला कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले पाइला एक फ्रेश वाटर स्नेल है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। पॉन्ड्स में, पूल्स में, टैंक्स, चावल के खेत जो होंगे उसमें बहुत तादाद में पाया जाता है। स्ट्रीम्स और एनी फ्रेश वाटर रिवर उसमें भी ये, नदियों में भी स्वच्छ जल वाली नदियाँ जो होंगी उसमें ये पाया जाता है। और इसका नेचर कैसा है? ये हर्बीवोर है, मतलब कि ये पेड़ पौधे या छोटी छोटी घास आदि पेड़ पत्तों पे ये जीवित रहता है। साफ़ पानी में रहता है। ऐसे पॉन्ड का वाटर जहाँ पे कि एक्वाटिक प्लांट्स भी रहते हैं, जैसे कि वैलेसनेरिया, पिस्टिया एट्सेट्रा पाए जाते हैं, उस वाली सराउंडिंग्स में ये इसके लिए अच्छा होता है। ऐसी सराउंडिंग्स जिसमें प्लांट्स भी हैं तो उसमें ये रहता है। और इट इज़ एम्फीबायस इन नेचर। एम्फीबायस मतलब डुअल मोड ऑफ लिविंग है, मतलब ये पानी में भी रहता है और ये मिट्टी में या टेरेस्ट्रियल रीजन में भी या लैंड में भी आ जाता है। बारिश के दिनों में ये, जब बहुत बारिश हो रही होती है तो ये पॉन्ड या रिवर को छोड़कर ये धीरे धीमी अपन कहते हैं ना स्नेल की गति से चलना, धीमी धीमे चलते हुए ये लैंड पर आ जाता है। और जब एडवर्स कंडीशन होती है, बहुत तेज़ धूप है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, तो ये मिट्टी में घुस जाता है, गड्ढा बना के उसमें छुप के रहता है। और इसके आसपास क्या होगा, कवरिंग भी होती है तो इससे सुरक्षित रहता है। और इस प्रोसेस को हम ईस्टिवेशन कहते हैं। पाइला इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। अब इसके हम बाहरी फीचर्स या एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। शंख, पाइला को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शंख। शंख का आपने देखा हुआ है, दक्षिणावर्ती भी शंख होता है और दूसरी तरह से भी ये मूव करता है। तो अब देखिए, सबसे ऊपर इसका अपेक्स ऑफ द शेल होती है। सबसे पहले मैं बताऊँ, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, परंतु इसमें बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की कवरिंग होती है, खोल होती है या शेल होती है। अब ये इसमें टॉर्जन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, टॉर्जन पाया जाता है, मीन्स एस शेप या 8 फिगर ऑफ 8 की शेप में इसमें कर्व होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें अपेक्स दिख रहा है, अपेक्स ऑफ शेल है, और इसमें सूचर्स लाइनें दिखेंगी। आप कभी शंख को, रेती के ढेरों में भी छोटे छोटे शंख मिलते हैं, आप उनको देखना, उसमें लाइनें दिखेंगी उसकी शेल के ऊपर, उनको सूचर्स कहते हैं। और जो अपेक्स ऑफ द शेल में सबसे छोटा वाला ऊपर वाला सर्कल होगा वो अपेक्स कहलाएगा, और उसके जो नीचे बेस बड़े सर्कल्स होंगे उनको पेनल्टीमेट वर्ल्ड्स कहते हैं। और ये लंबे लंबे जो दिख रहे हैं शेल वो बॉडी वर्ल्ड्स हैं। अम्बिलिकस दिख रहा है, कॉलमिनर लिप दिख रहा है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आउटर लिप दिख रहा है, कॉलमिनर लिप दिख रहा है, एंड माउथ और अपर्चर दिख रहा है। तो ये तो वेंट्रल सरफेस या बाहरी तौर से हम जब देख रहे हैं पाइला को, तो उस प्रकार का ये दिखाई देता है। आप सभी ने शंख देख रखा होगा। अब देखिए, जब हम इसको शंख की शेल को जब हम हटा देते हैं, इसकी कवरिंग को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इसके अंदर से ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल निकलता है जो कि मेंटल द्वारा कवरिंग होती है, मेंटल से कवर्ड रहता है। ये भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ अपेक्स वर्ल्ड्स जो थे उसके नीचे विसरल मास पाया जाएगा। और ये मेंटल क्या करता है, एनिमल की सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को अपने से कवर करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए कि मेंटल के नीचे ही सेंटर में आपको इसका हेड दिखाई देगा। हेड के आसपास उसमें हमको 2 जोड़ी टेंटिकल्स दिखाई देंगे,
फर्स्ट टेंटिकल छोटा होता है, दूसरा टेंटिकल लंबा होता है, सेकेंड टेंटिकल, और उसके नेक्स्ट होंगे इसकी आइज़ होंगी, दोनों तरफ आइज़ हैं, दे आर दी कंपाउंड स्टॉक्ड आइज़, और हेड रीजन में ही है ये सब प्रेजेंट। फिर उसके आइज़ के नेक्स्ट दिखेंगे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, लेफ्ट सूडोपोडियम एंड राइट सूडोपोडियम। तो ये तो दिस इज़ दी बॉडी ऑफ दी पाइला आफ्टर रिमूवल ऑफ दी शेल। शेल रिमूव करने के बाद कैसा दिखता है। फिर हमने अभी इसका देखा कि नीचे जो था फुट था जिससे मूवमेंट करता है, हेड के नीचे ही फुट था, तो फुट से मूवमेंट करता है, तो फुट भी सॉफ्ट होता है परंतु उसके बाहर एक कवरिंग जैसी होती है, उसको हम कहते हैं ऑपरक्यूलम, और उसमें रिंग्स ऑफ ग्रोथ भी दिखाई देते हैं। उसके बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके पास में सर्कुलर या ओवल शेप में उसके काफ़ी सारी रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और ये डॉर्सल वेंट्रल इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक आउटर व्यू बाहर से कैसे दिख रहा है, अंदर से कैसे दिख रहा है। अंदर से मतलब ये एनिमल से अटैच रहता है, और जब इसको एनिमल को कोई प्रे इसको अटैक करने आता है, इसको खाने आता है, तो ये जल्दी से ये अपना एक ढक्कन के जैसे इसको अपने को बंद कर लेता है। बाहर तो इसकी शेल होती है और नीचे से ये ऑपरकुलम से इसका हेड और अदर सॉफ्ट रीजन्स को वो बंद कर लेता है, सेफ हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके पेलियल कॉम्प्लेक्स। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट उसमें हमने मेंटल को रिमूव कर दिया है। मेंटल को कट करेंगे, जब कट ओपन करेंगे तो हमको पाइला में ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स दिखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। ऊपर में हमको विसरल मास पहले भी दिखाया था, विसरल मास दिख रहा है। अब इसमें क्या क्या होंगे साइड में मेंटल जब हम खोल देते हैं, साइड में कर देते हैं, तो उसके नीचे हम पल्मोनरी सैक देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें एरियल रेस्पिरेशन भी होता है और एक्वाटिक रेस्पिरेशन भी दिखाई देगा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक भी है, और पहले बता ही दिया था सूडोपोडिया, आईज, टेंटिकल्स, हेड रीजन, माउथ भी बता दिया। अब इसके लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं कि जो लाइन पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर है वो तो टिनिडियम है या उसकी गिल लैमिला हैं, जो कि उसको एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉर्म करते हैं। फिर उसके अंदर वाले हिस्से में हम देखेंगे उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के और अंदर वाले हिस्से में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ वेजाइना वगैरह दिखाई देगा। और उसके आगे हमें देखेंगे एपिटीनिया, जो कि इनके ब्रीदिंग चैम्बर्स बनाएगा। अब हम इसकी जल्दी से नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, विच इज़ दी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल, पाइला एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि बिना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की प्रेजेंस के ये डाइजेशन नहीं कर पाएगा। और ये हर्बीवोर है, मींस पेड़ पौधे पत्तियों पे ये निर्भर करता है, ये कार्निवोर नहीं है। अब इसमें हमने पहले भी देखा माउथ था, माउथ क्या करेगा, माउथ विल लीड इनटू द बकल मास। बकल मास होगा, उसमें बकल गैंग्लियंस है। बकल मास के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको रेड्यूला मिलेगा, वो दांते लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि जो भी फूड जो माउथ के द्वारा ये अंदर लेगा बकल मास में जो आएगा, तो रेड्यूला के प्रेजेंस से उसमें दांते होते हैं, तो रेड्यूला उसको क्रश करता है भोजन को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बकल मास इज लीडिंग इनटू अ ईसोफेजियल पाउच। ईसोफेजियल पाउच है मतलब ईसोफेगस है, और उसके साइड में हम देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो कि अपना सिक्रीशन बकल मास में रिलीज़ करेंगे, जिसके कारण कि वो भोजन को पचाने में पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं बकल मास ईसोफेजियल पाउच इज़ लीडिंग इनटू द ईसोफेगस, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ईसोफेगस फिर स्टमक में लीड कर रहा है। स्टमक में अगेन एक कार्डियक चैम्बर है, बड़ा वाला कार्डियक चैम्बर है, और नीचे उसमें क्या है, सराउंडेड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। दो हिस्सों में बट रहा है स्टमक, कार्डियक में और पाइलोरिक में। कार्डियक ऊपर वाला, पाइलोरिक नीचे वाला। पाइलोरिक के उधर हम देख रहे हैं सीकम है, सीकम भी नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द हर्बल और हर्बीवोरस प्रोडक्ट्स। फिर स्टमक या पाइलोरस विल लीड इनटू द इंटेस्टाइन, कॉइल्ड इंटेस्टाइन होगी। कॉइल्ड इंटेस्टाइन फिर लंबी भी होती है और आगे चल के ये रेक्टम में खुलती है। रेक्टम सीधे बाहर की ओर एनस के द्वारा खुलता है, और इट इज़ सराउंडेड बाय गिल्स एंड एपिटीनिया।
तो ये तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था, क्विक राउंड था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम देख रहे हैं इसमें रेड्यूला का चित्र। देखिए रेड्यूला मैंने देखा था, बताया था आपको कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस होता है और इसमें दांते लगे होते हैं, ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको कई बार पूछा जाता है कि कितने जोड़ी टीथ होते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें आप देखिए आउटर, इनर, लेटरल, मार्जिनल होते हैं, सेवन होते हैं टीथ टोटल, राइट के, लेफ्ट के, और मीडियन रेचिडियन भी होते हैं। तो दीज आर दी टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि इनको हम रेगुलर टीथ कहते हैं, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। नाउ वी कम टू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्फीबायस था, मीन्स ये लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है, और इसका दोनों मोड्स रहेंगे। इसके एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी रहेगा और गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पे इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टिनिडियम या गिल्स फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमने मेंटल जब खोल के देखा था तो उसमें पल्मोनरी सैक दिखा था, जो कि एरियल रेस्पिरेशन में सहायता करता है। और इसमें नुक्कल लोब्स होंगे फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ साइफन, क्योंकि जब पानी में रहेगा तो रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें इलोंगेटेड नुक्कल लोब होता है, जो कि पानी के बाहर निकलता है और वो एयर अंदर ले लेता है। इस तरह से उसका रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। अब गिल्स कैसे होते हैं? गिल्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर लाइक ए शेल्फ ऑफ द लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सिंगल रो में एकत्रित होते हैं। यहाँ पे टिनिडियल एक्सिस होगी, पत्ती की जैसे मिडरिब होती है, इसी तरह से गिल्स की भी टिनिडियल एक्सिस होती है, क्योंकि पानी कॉन्टैक्ट में रहेगा, जिसके कारण कि ये सिकुड़े नहीं। और इसमें टिनिडियल लैमिले होते हैं, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाटर फ्लो क्या करेगा? वाटर फ्लो इन पत्तियों के बीच में से पानी बहेगा, जिसके कारण कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। अब इसमें ट्रांसवर्स प्लेट्स भी होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ब्लड का फ्लो भी दिखाई दे रहा है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी कैसा होगा, गिल्स में से ही ये जाएंगे। अब ये डी वाला डायग्राम है, दिस इज दी गिल लैमिला इन ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स से मिलके ये गिल लैमिला बनता है। इसके सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनमें सीलिया भी होता है, और इन दोनों के बीच में जगह होती है। फिर नीचे इनके क्या होगा? नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे जो उसको स्थिरता प्रदान करेगा, मसल फाइबर्स होंगे, एंड पेलियल एपिथेलियम होगी। अब पल्मोनरी सैक क्या करता है? पल्मोनरी सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और मेंटल की रूफ से टंगा हुआ सा प्रतीत करता है। ये आप ये वाला डायग्राम देखिए, दिस इज शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन है और दूसरा एरियल रेस्पिरेशन। जब वो लैंड पे रहता है तब कैसे रिस्पायर करेगा, और वाटर में रहता है तब वो कैसा रिस्पायर करेगा। तो जो पल्मोनरी सैक था ये एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन में काम करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एरियल मोड का बी वाला डायग्राम अगर देखें तो हम देख रहे हैं हेड है और उसके साइड में ही एक साइफन है, जो कि बाहर निकल रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है साइफन, जिससे कि एयर करंट का पैसेज होएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक है इनटू द पल्मोनरी चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई भी है, ऑरिकल वेंट्रिकल इसके हार्ट वाले रीजन दिख रहा है। और यहाँ पे एक्वाटिक रेस्पिरेशन में ए वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि हेड है, यहाँ पे राइट नुकल लोब्स हैं, लेफ्ट नुकल लोब्स हैं, वाटर इन करंट आएगी, ऑस्फेरिडियम है जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है इसका, वो वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। पल्मोनरी चैम्बर है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे गिल्स की ये जो टिनिडिया दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इसमें होकर पानी वाटर करंट निकलेगा पत्ती जैसे हैं, तो इसमें एरिया सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो पानी इसको छूते हुए निकलेगा, तो जहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। अब हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा कि इसमें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ, सबसे पहले इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? इट इज़ नाइट्रोजनस इन नेचर। और इसकी क्या क्या होगा? इसमें किडनी है, रीनल ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस या मेटानेफ्रीडिया आर प्रेजेंट। अब इस डायग्राम से आप देखिए
कि ये रीनल चैम्बर का डायग्राम है। यहाँ पे इंटेस्टाइन से लगा हुआ रीनल चैम्बर दिखाई दे रहा है, और वहाँ पेरिकार्डियम तो हार्ट का हो गया, और एंटीरियर रीनल चैम्बर है और एक पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है। तो ये दिस क्या होगा, ये पेरिकार्डियम के पीछे जो रीनल चैम्बर्स हैं वो पाए जाएंगे, या ऑर्गन्स ऑफ बोजानस कहते हैं इनको, वो पाए जाते हैं। एक थिक वॉल्ड सैक होता है और बहुत इसमें फोल्ड्स होते हैं, जिसके कारण कि अगेन एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने का रहता है, जिसके कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसका इसके थ्रू पास होता रहे और एब्सॉर्प्शन हो जाए एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज थ्रोन आउटसाइड। The renal organ contains a small anterior chamber and a large posterior chamber। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाले डायग्राम से आपको बताऊं, यहाँ पे ये देखिए इस डायग्राम को, ये भी उसका एनलार्ज्ड व्यू है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ्रंट रीनल वेसल्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इफ्रंट एंड एफरंट सिस्टम दिखेगा, एक तो इम्प्योरिटीज़ लेके आएगा और एक प्योरिटीज़ को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एफरंट एंड इफ्रंट से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर दिखाई दे रहा है, एंटीरियर रीनल चैम्बर दिखाई दे रहा है, एंड इनका ओपनिंग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका डिटेल्स में आपको मैंने नोट्स शेयर किए हैं, आप उन नोट्स में इसके डिटेल्स में भी पढ़िएगा। नाउ वी कम टू दी नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। अब पाइला का नर्वस सिस्टम में ये पहले हमको डिसेक्शन में भी आता था, अपने प्रैक्टिकल्स में भी, और अब हम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कि हमने पहले देखा था कि इसमें टॉर्जन होता है, इसकी बॉडी भी अंदर से टॉर्जन कंडीशन में होती है। नर्वस सिस्टम अभी डायग्राम में आपको सीधा दिखाई दे रहा है, परंतु ये भी ट्विस्टेड सा होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ऊपर जो उसका हेड रीजन है, पहले मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था हेड के पास आईज थी, टेंटिकल्स थे, सूडोपोडिया थे। तो हेड के आसपास हम देखेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेरिब्रल कमीशर होता है, राइट सेरिब्रल गैंग्लियन बनाएगा, और उसमें से सेरिब्रल नर्व्स निकलेंगी जो कि टेंटिकल्स, आईज इनमें जाएंगी। अब ये सेरिब्रल गैंग्लियन क्या करेंगे, पीडल गैंग्लियंस में जुड़ेंगे। अब किससे जुड़ेंगे भाई, जहाँ जहाँ गैंग्लियंस हैं मींस सारी नर्व्स वहाँ आ रही हैं, उनको तो गैंग्लियन कहेंगे, और एक गैंग्लियन से दूसरे गैंग्लियन को जो जोड़ रही है ना, उनको कनेक्टिव्स कहेंगे। तो अब आप देखो, सेरिब्रल से प्लूरल पे जाएगी तो सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव कराएगी, पीडल में जाएगी तो सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पतला सा हम देख रहे हैं, बीच में ये बकल कमीशर है, मीन्स ये बहुत पतली सी रिंग होती है, माउथ के आसपास सराउंड करती है ये। अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन के पास जो है कि इंट्रा इंटेस्टाइनल नर्व कहलाएगी, पीडल कमीशर कहलाएगा, और ये लंबी वाली जो नर्व्स आ रही हैं, ये जो ऊपर प्लूरोपीडल मास से होते हुए ये विसरल गैंग्लियन पे जा रही हैं, इनको हम सुप्रा इंटेस्टाइनल ऊपर देखेंगे, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन भी है, और ये सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स कहलाएंगी। सो दिस इज़ दी नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि इनके नाम से हमको पता पड़ रहा है कि सेरिब्रल वाली जो गैंग्लियन होगा वो सेरिब्रल एरिया में नर्व्स सप्लाई करेगा, पीडल वाला पीडल मींस लोकोमोशन वाले एरिया में करेगा, प्लूरल क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नर्व्स का सप्लाई करेगा, इंटेस्टाइन वाला इंटेस्टाइन में, बकल वाला बकल रीजन में सप्लाई करेगा, और ये विसरल गैंग्लियन है जो इसका पूरा बॉडी मास है उसमें ये नर्व्स को सप्लाई करेगा और उसको सेंसरी इन नेचर बनाएगा पूरे एनिमल को। अब हम चलते हैं इसके सेंस ऑर्गन्स पर। इसमें हमने देखा था इसमें 3 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है ऑस्फेरिडियम, फिर हम इसके आईज़ है, कंपाउंड आईज, दे आर आल्सो सेंसरी ऑर्गन्स, एंड देन वी हैव दी स्टैटोसिस्ट। अब ऑस्फेरिडियम क्या होगा, ऑस्फेरिडियम का जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं तो एक चावल के दाने जैसा होता है, ये लाइट ऑफ वाइट कलर का होता है, और टेंटिकल्स भी इसमें एनिमल में टेंटिकल्स भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो हम ऑस्फेरिडियम के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्फेरिडियम क्या होता है, ये रूफ पे अटैच्ड होता है, मेंटल कैविटी के रूफ पे अटैच्ड होता है, चावल के दाने जैसा शेप होता है, और इसमें इलोंगेटेड होएगा, ओवल होगा, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड देख रहे हो, और बायपेक्टिनेट होता है, मीन्स 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होएगा ये। अब ये ट्रायंगुलर लीफ लाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इसमें, सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ होंगे, मिडिल लीफलेट सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, और ये प्लूरल गैंग्लियन से इसमें नर्व सप्लाई होती है।
अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ दी कीमो रिसेप्टर ऑर्गन होती है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है तो ये इसको वाटर को सेंस करता है। जहाँ फ्रेश वाटर होगा वहाँ पे ही ये जाएगा, और सड़े गले पानी में या जहाँ इसको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डिफरेंट होंगी तो वहाँ ये सेंस कर लेता है, एंड द एनिमल उसको इट टेक्स अवे दी एनिमल, या एनिमल को सूचना देता है कि वो स्वच्छ जल की तरफ गमन करे। और ये फूड स्टफ़ की भी पहचान कर लेता है, वाटर में रहता है पार्टिकल्स जो भी आते हैं फूड पार्टिकल्स उनकी पहचान कर लेता है, और जो हर्बीवोर फूड होता है वो ही ये सिलेक्ट करके खाता है। अब हम चलते हैं इसकी कंपाउंड आइज़ की तरफ। हमने देखा इसमें स्टॉक्ड कंपाउंड आइज़ होती हैं, हेड के दोनों तरफ एक एक आँख होगी। अगेन द आई इज सप्लाइड विद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक साइकिल होगी, रेटिना होगा, और उसमें हम देखेंगे कॉर्निया भी प्रेजेंट होगा। आई कैसी है, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर में ये लोकेटेड होती है आई, एंड इसको जो कप लाइक स्ट्रक्चर उसको हम ऑप्टिकल वेसाइकिल कहते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इनर कॉर्निया मिलेगा, लेंस है, रेटिना है, विजुअल सेल्स हैं जो कि उसको देखने में सहायता करेंगे, सपोर्टिंग सेल्स भी होंगे इसके आसपास, और ऑप्टिक नर्व भी है जो कि इसको सूचना भेजती है। तो आइज़ क्या करेंगी, आइज़ का काम क्या आता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जज कर लेती हैं, और ऑल्दो द बड़ा लिमिटेड होता है इसका विजन, सेंस ऑफ लाइट इज़ लिमिटेड इन पाइला, बहुत क्लियर विजन नहीं होता, हल्का फुल्का देख पाता है ये। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, दैट इज़ द स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जैसे हमने प्रॉन में पहले पढ़ा था कि इट इज़ हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द एनिमल। स्टैटोसिस्ट कैसा है, एक स्मॉल क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर होगा, और एक गड्ढे जैसे पीडल गैंग्लियन में छोटा सा ग्रूव होगा, उसके अंदर ये लोकेटेड होता है, और इट इज़ अटैच टू द पीडल गैंग्लियन। जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन होगा उसमें पीडल नर्व सप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे अंदर होंगे, जिनको कि स्टैटोकोनिया कहते हैं। जो कैप्सूल ऑफ स्टैटोसिस्ट होता है उसके अंदर स्टैटोकोनिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन जैसे फंक्शन करते हैं। स्टैटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, इट रिसीव्स नर्व सप्लाई फ्रॉम सेरेब्रल गैंग्लियन से नर्व सप्लाई होता है इसका, एंड ये एक ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम के जैसे एक्ट करता है। और पार्टिकल्स ऑफ स्टेटोसोनिया जो होते हैं वो एनिमल को वाटर के अंदर अपनी पोजीशन मेंटेन करने में सहायता करते हैं, चाहे वो वाटर में रहे या लैंड पे रहे, तो स्टैटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द एनिमल। अब हमारे पास आया टेंटिकल्स। टेंटिकल्स भी कैसे हैं इसके, ये दे आर ऑल्सो सेंसरी इन फंक्शन। इसमें दो पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर छोटा था, सेकंड पेयर बड़ा था, और ये सिल्की ब्लैक एंड सिल्की स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इनमें भी नर्व सप्लाई होती है सेरेब्रल गैंग्लियन से। और टेंटिकल्स क्या होते हैं, दे आर कीमो रिसेप्टर्स, मीन्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। और टेक्टाइल भी होते हैं, कीमोसेंसरी होते हैं, एंड दे आर सपोज टू बी गस्टेटरी ऑल्सो, मीन्स दे कैन सेंस द क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो। नाउ वी कम टू दी दिस थिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। अब हमने देखा पाइला में मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, मीन्स इट इज़ डायोशियस, या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन, मीन्स मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। शेल ऑफ मेल इज स्मॉलर एंड द फीमेल इज स्लाइटली लार्जर इन साइज। और फीमेल में वेजाइना होगा, मेल में इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा विच इज़ नोन एज पेनिस। अब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होगा, टेस्टिस होगी, वासा इफ्रेंशिया होगा, वासा डिफरेंस होगा, वेस्क्यूला सेमिनालिस, पेनिस एंड हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स होंगे। तो टेस्टिस कैसी होगी कि इसमें ना ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में, ये अपर पार्ट में पाई जाती है। मैंने आपको पहले मेंटल रिमूव होने के बाद जो बताया था वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखाया था आपको। और यहाँ पे जो जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस होगी वो दो तरीके की स्पर्म्स रिलीज़ करेगी, यूपायरिन स्पर्म्स एंड ओलिगोपायरिन स्पर्म्स। यूपायरिन स्पर्म्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, कंटेनिंग हेड एंड टेल होता है और मिडिल पीस होता है। ये मोटाइल होते हैं, मीन्स गमन करते हैं, एंड दे कैन फर्टिलाइज द एग्स ऑल्सो।
और ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स क्या करते हैं, ये दे आर लार्ज एंड सिकल शेप, मीन्स हंसली के जैसी शेप होगा और या स्पिंडल शेप होगी, बट दे डू नॉट हैव हेड एंड टेल, दे डू नॉट हैव हेड बट दे हैव द टेल, और टेल 4 से 5 सीलिया से मिलकर बनती है। और ये क्या होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल एंड दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द एग्स। वासा एफरेंशिया क्या होगा, माइन्यूट डक्ट होगा और ये टेस्टिस से जुड़ा होगा और एक लार्ज वैसा डिफरेंस बनाएगा ये जाके। वासा डिफरेंस में क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट होगा, टर्मिनल ग्लैंडुलर पार्ट होगा और ये जेनाइटल पोर्ट्स के पीछे ये एनस में क्लॉ लाइक प्रोजेक्शन भी दिखता है एक, उसको हम जेनाइटल पैपिला कहते हैं। वेसिकुलर सेमिनलिस या सेमिनल वेसिकल्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सेमिनल वेसिकल क्या करेगी, स्वोलन होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है और ये इट सर्व्स टू स्टोर दी स्पर्म्स, यहाँ पे स्पर्म्स का स्टोरेज होता है। देन कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पेनिस, पेनिस में एक शीथ या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइट येलो इन कलर होता है एंड दिस शीथ क्या करेंगे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन द पेनिस इज फंक्शनल एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब इसमें हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड भी होता है जो कि ओवल होता है, इसमें थिकनिंग भी होती है और पेनिस के बेस में ये प्रेजेंट होता है, शीथ के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और इसके सिक्रीशंस होते हैं ना हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड के, दे आर डायरेक्टली पोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द दिस थिंग पेनिस। नाउ वी कम टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे, हमने पहले ही पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल जेनाइटल पोर है, वेजाइना है, यूट्रस है, देन ओविडक्ट्स हैं, ओवरीज हैं एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, रिसेप्टिकुलम सेमाइनस है। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ओवरी, ओविडक्ट, रिसेप्टिकुलम सेमाइनस, यूट्रस, वेजाइना, कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स। फीमेल में ओवरी होगी, ओवरी जैसे मेल में टेस्टिस ओवरी होती है, ओवरी का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोड्यूस दी एग्स, और ब्रांचेस ऑफ ओवरी होती हैं वो उनको एसिनाई कहते हैं, एसिनाई ब्लाइंड होते हैं एंड फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर हैविंग सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच ओपन इनटू दी ओविडक्ट। ओविडक्ट्स में एग्स आएगा। ओविडक्ट कैसा होगा, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब जो कि ओवरी से निकल कर आ रही है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और ये क्या करेगी, नीचे रीनल ग्लैंड के पास ये पहुंच जाती है। फिर ये इट कम्स टू दी रिसेप्टिकुलम सेमाइनस। रिसेप्टिकुलम सेमाइनस कैसा होगा, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, बीन के जैसा शेप होगा इसका, और इट इज़ सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड द यूट्रस। एंड इस यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्योंकि रिसेप्टिकुलम है, यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म्स जो भी रिसीव्ड होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। और यूट्रस क्या करेगा, इट इज़ यूट्रस कैसा होता है, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि यूट्रस इज अ लार्ज डीप येलो कलर्ड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, इट लाइज इनसाइड द बॉडी of the animal below the intestine. Our uterus is differentiated into a vesicle rounded basal part and the tubular apical part. Basal part चौड़ा होगा, apical part narrow होगा और apical part later on it will open into the vagina. वेजाइना क्या होएगा, वेजाइना अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ही है, ये क्रीम कलर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट रन्स फॉरवर्ड, रेक्टम के पास ही प्रेजेंट होता है ये भी। और इसमें क्या होगा, एक इट ओपन्स इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर बाय अ स्मॉल जेनाइटल अपर्चर, इसको फीमेल जेनाइटल अपर्चर कहते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन में क्या होगा, फीमेल हैज़ अ रूडिमेंट्री पेनिस, इट इज़ अ स्मॉल थिन फ्लैजेलस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बीइंग एनक्लोज विद इन द पेनिस शीथ। यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन तो मेल्स में रूडिमेंट्री पेनिस होगा, यहाँ पे अगेन हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स भी होंगे, सराउंडिंग करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, फीमेल तो इट विल ले दी एग्स क्लस्टर ऑफ एग्स है, और ये जो रिसेप्टिकुलम सेमाइनस में आफ्टर कॉपुलेशन जो स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं वो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। अब इसमें हम देखते हैं हाउ दी कॉपुलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे हमने देखा
जबकि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। द कॉपुलेशन टेक्स प्लेस आइदर इन वाटर और इन लैंड, क्योंकि दोनों जगह रहता है, दोनों कहीं पे भी इसमें कॉपुलेशन हो सकता है। और ये कम से कम 3 घंटे तक ये कॉपुलेशन की क्रिया चलती है। और मेल एंड फीमेल स्नेल्स जो होते हैं, दे कम टुगेदर फेसिंग ईच अदर। द पेनिस ऑफ द मेल is expanded and gets attached to the genital papilla by its base. Then the penis and its sheaths are inserted into the mental cavity of the female. The tip of the penis is put into the female genital aperture and spermatozoa are transferred through the vagina into the receptaculum seminus, जो कि स्टोर करेगा स्पर्म्स को। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द यूट्रस, फीमेल एग्स प्रोड्यूस कर ही रही है ओवरी के द्वारा, और यहाँ पे रिसेप्टिकुलम में स्पर्म्स आ गए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यूट्रस के अंदर होगा। पाइला इज ओवीपेरस, एंड मतलब ओवीपेरस मीन्स ये एग्स ले करता है, एंड एग लेइंग इज स्टार्टेड आफ्टर अ डे और 2 ऑफ फर्टिलाइज। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके 1 या 2 दिन बाद वो एग्स फर्टिलाइज्ड एग्स ले करता है। 200 से 800 की संख्या में मॉइस्ट प्लेस पे, ये वाटर में नहीं देगा पर मॉइस्ट मिट्टी होगी, गीली मिट्टी उसके आसपास ये 200 से 800 के करीब फर्टिलाइज्ड एग्स ये देता है। अब इनमें क्या होगा, एग्स ऑफ पाइला कैसे होते हैं, राउंड होते हैं और एज बिग एज पी सीड्स, मटर के दाने के जैसे बड़े होते हैं ये। और डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, दैट इज़ देयर इज़ नो लार्वल स्टेज इन बिटवीन। और यंग पाइला क्या होएगा, यंग पाइला जैसे एग में से सीधे एक यंग पाइला हैच आउट होएगा एग में से, एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू टॉर्जन द विसरल मास एंड द शेल ऑफ द एम्ब्रियो जो होएगा वो पार्शली कॉइलिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है पाइला का, ये देखिए, इसका हम देख रहे हैं पाइला का कॉपुलेटरी कंडीशन देख लो आप, मेल है फीमेल है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ राइट साइड में तो मेल है और यहाँ फीमेल है। कैसे इसके जेनाइटल अपर्चर में द पेनिस विल एंटर एंड इट विल शेड दी स्पर्म्स इनटू दी फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। तो ये तो कॉपुलेशन है। अब हम इसके बारे में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है पाइला की। पाइला बहुत चावल के खेतों में, गार्डन्स में बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसमें क्या करता है, ये कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है, सिर्फ चिड़िया या अन्य जीव जंतु इसको भोजन बना लेते हैं, वो उनका भोजन बनता है ये। पर ये इतना विगरस फीडर होता है कि ये चावल के जो फसल होती है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड कुछ लोग भी सम पुअर पीपल या फार्मर्स होंगे, वो कई लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो इसको शेल तोड़ के इसको खा सकते हैं। तो ये तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी। तो आज हमने वी हैव रेड अबाउट दी पाइला ग्लोबोसा और दी एप्पल स्नेल ऑफ फाइलम मोलस्का। अब हम अगली क्लास में वी विल रीड अबाउट यूनियो। सो टुडे आई फिनिश ऑफ योर क्लास, वी विल सी मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून।